चलिए, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा से पढ़ेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, जो 12th में पढ़ते हैं उनके लिए भी है, तो ये सभी लोगों के लिए और सभी लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, समय का हर हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदुपयोग करना सीखे समय का। एक एक पल समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने लाइफ में बहुत ऐसे समय को देखे हैं और बहुत कुछ उससे सीखे हैं कि समय बहुत मूल्यवान चीज होता है और जब वो चला गया ना तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अभी जो समय चल रहा है, अभी जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं, यह दोबारा आ सकता है, दोबारा हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन यह समय नहीं आ सकता, यह समय नहीं आ सकता, यह दिन नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको समय के साथ चलना है और एक एक समय को पकड़ना है, एक एक समय को पकड़ना है। टाइम इज मनी, समय बहुत मूल्यवान चीज है। अभी के समय में लड़का लोग का दिमाग बहुत भटकता है, इधर उधर सब भटकते रहता है। तो हमको भटकाना नहीं, हमको सिर्फ पढ़ने का और ध्यान आकर्षित करना है, हमको भटकाना नहीं। जितना आप भटकाइएगा उतना दिमाग भटकेगा। आप पढ़ाई से दोस्ती कीजिए ना, प्यार करना है ना, प्यार करना है तो किताब से कीजिए। देखिए आपको जरूर ऊंचा मुकाम पर पहुंचा देगा, जरूर पहुंचाएगा। प्यार कीजिए किताब से, लगाव रखिए किताब से, समझ गए ना। और इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना काम करना है, अपना पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब ये अर्थशास्त्र होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र जो होता है, इसके अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। किसी भी क्षेत्र, चाहे हम गांव के क्षेत्र के बारे में भी हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। गांव हो, अपना घर हो, हम उनके भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो ये क्या कहलाता है, ये अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, हम किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, चाहे वो हमारा गांव हो, हम अपने घर के बारे में भी अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो देश के बारे में, राज्य के बारे में, सभी को हम क्या कहते हैं, जब उसका हम अर्थव्यवस्था जानेंगे उसी को क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। बिल्कुल सिंपल बड़ी भाषा है। अर्थशास्त्र का दो प्रकार होता है। अब जानो, एक होता है समष्टि, क्या होता है, समष्टि, और एक होता है सूक्ष्म। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो जो होता है वो समष्टि होता है। समष्टि में क्या होता है कि इसमें जो है केंद्र और राज्य इस पर जो है विशेष रूप से ध्यान दे सकता है। अर्थशास्त्र पर विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सकता है, अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सकता है। जैसे गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, यह कौन ध्यान देगा, यह ध्यान देगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, देश लेवल की सरकार ध्यान देगा। तो ये क्या कहलाता है, ये समष्टि कहलाता है, जिसकी अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी चीज पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना जो है वो क्या करेगा, अपने देश के हित में सोचेगा। किस चीज में सोचेगा, तो गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा समष्टि के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है समष्टि क्या होता है। तो इसमें केंद्र और राज्य जो होता है वो अपने स्तर से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वो अपना बनाता है, वो अपना बनाता है।
सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या होता है? सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा, माइक्रो। इसमें कोई छोटा मोटा, जैसे हम परिवार बनाते हैं तो मेरा परिवार क्या है? छोटा है। मेरा परिवार क्या है? छोटा है। तो इसमें हम सूक्ष्म आ जाता है। इसके बारे में भी हम अपने परिवार के बारे में भी सोच सकते हैं। हमारे परिवार का अर्थव्यवस्था कैसा है ये भी हम सोच सकते हैं। तो वो किस में आ जाता है? सूक्ष्म में आ जाता है। कोई छोटा मोटा कंपनी है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, उसके बारे में ये सूक्ष्म हो जाता है, ये सूक्ष्म होता है। तो सिंपल तरीका में हमको याद रखना है कि बड़े बड़े जो देश होते हैं, देश स्तर पे, राज्य स्तर पे, उसमें जो अर्थव्यवस्था जो आएगा, अर्थव्यवस्था जो आएगा उसको देखेगा कौन? देखेगा देश, देखेगा देश की सरकारें देखेगी। और जो बेरोजगारी होती है, जो गरीबी होती है, कृषि उद्योग होता है, उसके बारे में देश सोचेगा, देश सरकार, देश की सरकार, राज्य की सरकार देखेगा। और ये क्या देखेगा? ये परिवार के सदस्य देखेंगे, जो परिवार के हेड होते हैं वो देखेंगे। इसमें जैसे हम लोग प्रतिव्यक्तियाँ पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल में पढ़ेंगे प्रतिव्यक्तियाँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया समष्टि क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है। बस इसमें आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने स्तर से इसको देखती है। गरीबी, बेरोजगारी, कृषि उद्योग के बारे में सोचती है सरकार। ठीक है, क्या हमारा अर्थव्यवस्था क्षेत्र में क्या कमी है, गरीबी क्यों है, इसके बारे में सोच सकती है। तो ये समष्टि के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या होता है? अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के आप लोगों को पता होगा कि 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पहले समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक व्यवस्था, ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, अर्थात राज का हस्तक्षेप कम हो, यानी राज का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं हो। किसका हो? तो निजी का हो। यानी क्या? जो व्यक्ति होगा, जिसका निजी होगा अपना, वो इसका क्या होगा? आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। मतलब कोई पूंजी लगा के कोई अगर बिजनेस करता है तो वो निजी होता है उसका, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। अगर देश के स्तर पर, तो देश स्तर पर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इस सभी जगह क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये सभी जगह क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस पर क्या होता है? राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। किसका हस्तक्षेप होता है? तो निजी स्वामित्व का होता है, यानी निजी व्यक्ति के स्वामित्व का क्या होता है? इस पर अपना स्वामित्व होता है। तो ये हो गया आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में हो, उस शासन व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसको कहा जाएगा कि इसका स्वामित्व किसके साथ होगा? राज्य की सरकार पर होगा। ठीक है, राज्य की सरकार, तो वो क्या कहलाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ था? रूस में था। अब भारत का नाम लेगा तो भारत में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पूंजीवाद। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन आता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों का आश्रित होता है। सार्वजनिक और निजी दोनों का आश्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत में क्या है? कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे एक कंपनी है, क्या है? सेल एक कंपनी है। सेल क्या है? एक कंपनी है। और यह क्या है? ये दोनों का मिश्रण, यानी पूंजीवादी और समाजवादी। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। और भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद जानते हैं खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। आयात निर्यात पर बिल्कुल प्रतिबंध नहीं होता है। आयात मतलब किसी भी देश से आना, कोई भी किसी भी देश से लाना, कोई भी माल किसी भी देश से, जैसे कोई भी देश से सामान आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, निर्यात दोनों होना चाहिए।
तो निर्यात में क्या होता है, किसी भी देश को भारत कोई सामान भेज रहा है तो क्या होगा, निर्यात, तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये क्या कहलाता है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे यूएसए, सिंगापुर और भारत, इसमें खुली अर्थव्यवस्था चल रही है। बंद अर्थव्यवस्था में इसमें आयात निर्यात बिल्कुल नहीं होता है, जैसे उत्तरी कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आपको याद रखना है, तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो उसमें आपका सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चलिए तीनों एक ही का नाम है, या चाणक्य को ले लीजिए, कौटिल्य को या विष्णुगुप्त। आगे चलिए, विषय राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन। ये अर्थशास्त्र में क्या चीज का है, उसमें वर्णन, तो राजनीतिक शास्त्र का भी वर्णन है और लोक प्रशासन का भी वर्णन है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अर्थशास्त्र के पिता के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखा गया था। एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज करना है। और एक थे अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और भारत रत्न 2019 में भी उन्हीं को दिया गया था। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिए।